गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्वेताम्बरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम पार्ट 7 लेके आए हैं सीटीएस और सीआईटीएस के ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी और फैशन टेक्नोलॉजी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच अमंग द फॉलोइंग हेम फॉल जस्ट अबव द नीज। नीज से ऊपर हेम लाइन में से कौन सा घुटनों से ऊपर आता है? ऑप्शंस है मिनी, फ्लोर, बैलरीना या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर मिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, विच अमंग द फॉलोइंग फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग विंटर गारमेंट। सर्दियों के वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित कपड़ों में से किसका प्रयोग किया जाता है? कॉटन, कपास, नायलॉन, वूल, ऊन या नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कि सर्दियों में हम वूलन कपड़े पहनते हैं, तो आंसर आएगा वूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टूल इज यूज टू इंसर्ट थ्रेड इन निडल। सुई में धागा डालने के लिए निम्नलिखित उपकरण में से किसका प्रयोग किया जाता है? थिम्बल, निडल थ्रेडर, स्विंग गॉज या नन ऑफ दीज। सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है निडल थ्रेडर की मदद से हम सुई के अंदर धागा डालते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू कंबाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स इन कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ के अंदर में चयनित ऑब्जेक्ट को जोड़ने करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की है? सो इसका सही ऑप्शन कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस के। करेक्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एल। Which among the following is the shortcut key to toggle snapping the objects? Objects पर snapping toggle करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की है? Alt प्लस शिफ्ट प्लस डी, Alt प्लस डी, कंट्रोल प्लस एल या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर है Alt प्लस जेड। Which among the following term is used to refer to original fiber without any blending? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी भी मिश्रण के बिना मूल फाइबर को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? जॉइंट फाइबर, संयुक्त फाइबर को, वर्जिन फाइबर, रियल फाइबर, असली फाइबर या नन ऑफ दीज। सो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, वर्जिन फाइबर, जिसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं होती है, उसको बोलते हैं हम। In which among the following knitting method the yarn zigzags along the length of the fabric? निम्नलिखित बुनाई विधि में से किसमें कपड़े की लंबाई के साथ यार्न जिगजैग होता है? वेफ्ट निट, वेफ्ट बुनाई, वॉप निट, वॉप बुनाई, पाइल वीव, ढेर बुनाई या प्लेन वीव, सादा बुनाई। तो जब भी बात आ जाए लेंथ वाइज की फैब्रिक के अंदर, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन रहता है लेंथ वाइज हमारा क्या चलता है? हमारा वॉप यार्न चलता है, वॉप नेट। ऐसे यहाँ फिलिंग आता या वेफ्ट आता, तो वेफ्ट आता हमारा अगर उसको विड्थ वाइज करते। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट प्रेफर्ड फैब्रिक फॉर मेकिंग गारमेंट्स। वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम पसंदीदा फैब्रिक है? ऑप्शंस है सिल्क, कॉटन, जूट या नायलॉन। तो जूट किस लिए काम आता है? बोरी बनाने के लिए। अभी हमने लास्ट अपनी वीडियो में भी आया था कि किससे गनी बैग्स बनते हैं। सो सबसे कम जूट से बनते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू गारमेंट इंडस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिधान उद्योग से संबंधित है? सेरिकल्चर, रेशम की कीड़ों का पालन, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, पिसिकल्चर, मछली पालना, हॉर्टिकल्चर, बागवानी। सो यहाँ पर गारमेंट इंडस्ट्री में क्या है? रेशम के कीड़ों का पालन क्यों किया जाता है? सिल्क का धागा, सिल्क का कपड़ा बनाने के लिए, सिल्क का उत्पादन करने के लिए हमें रेशम के कीड़ों को पालना पड़ता है, उसको सेरिकल्चर बोलते हैं। Which among the following term is used to refer the crosswise fabric
thread that are passed over and under warp threads to make fabric. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रॉस फैब्रिक थ्रेडिंग को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो कपड़ा बनाने के लिए लाते हैं? ऑप्शंस है वेफ्ट, टफ्ट, फाइबर या नन ऑफ दीज। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है वेफ्ट, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अभी मैंने ऊपर आपको ये बताया था कि अगर लेंथ वाइज आती है तो हम वॉप की बात करते हैं यहाँ पर, लेकिन क्या बात कर रहे हैं ये क्रॉस वाइज की बात कर रहे हैं, फैब्रिक थ्रेड पास हो रहे हैं, तो वो किस चीज में होते हैं? हमारे वेफ्ट में। Which among the following term is used to refer the ornamental needling work सुई on fabric? कपड़ों पर सजावटी सुई का काम दिखाने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से किसका उपयोग किया जाता है? हीट ट्रांसफर, प्रिंटिंग, एप्लीक, डाइंग या हैंड एम्ब्रॉयडरी। तो जैसे कि हमें पता है हीट ट्रांसफर मतलब कि हीट की ट्रांसफर से हमने कोई भी एक इमेज को दूसरी पे ट्रांसफर कर दिया। एप्लीक मतलब हमने एक कट करके एक पैच लिया और उसको एज एन एप्लीक हमने दूसरे कपड़े पे लगा दिया, किसी भी डिजाइन किसी भी पैटर्न में। डाइंग मतलब कि डाई कर देना कपड़े को, रंगाई कर देना कपड़े को। और हाथ की कढ़ाई के अंदर क्या करते हैं हम? निडल की मदद से सरफेस ऑर्नामेंटेशन करते हैं अपने फैब्रिक की। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द टर्म प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्पादन जीवन चक्र से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग यूज, उपयोग के दौरान उत्पाद का स्थायित्व, डेवलपमेंट ऑफ आइडिया टू मेकिंग, मार्केट इंट्रोडक्शन विचार के जन्मने से बाजार प्रवेश तक, पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट इंट्रोडक्शन टू गेटिंग आउटडेटेड, पुराना होने के लिए बाजार परिचय से उत्पाद की लोकप्रियता, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इन्होंने क्या बोला है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है कि जब हमारा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है, फिर उसके बाद वो उसको पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू होती है, उसके बाद पॉपुलैरिटी मिलने के बाद लोग उसको जानने लगते हैं, लोग जानने लगते हैं तो फिर उसको पहनने लगते हैं, ज़्यादा अमाउंट में वो सेम चीज़ पहनी जाती है, तो उसका पीक टाइम आता है जो उसका सेंटर मिड टाइम होता है। फिर थोड़े टाइम बाद जब नया कोई और गारमेंट आ जाता है तो वो कम होने लग जाता है, वो डिक्लाइन होने लग जाता है, क्योंकि अब दूसरे प्रोडक्ट ने वो लाइफ साइकिल फैशन या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट कर दी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट इंट्रोडक्शन टू गेटिंग आउटडेटेड, मतलब पुराना होने के लिए बाजार परिचय से उत्पाद की लोकप्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट आर द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर पैटर्न ड्राफ्टिंग? पैटर्न ड्राफ्टिंग के लिए उपकरण और सामग्री क्या है? स्ट्रेट पिन, सीधे पिन, सीजर, रूलर या ऑल ऑफ दीज? सो करेक्ट ऑप्शन है ये सभी हमें चाहिए होते हैं पैटर्न ड्राफ्टिंग के लिए। What is the drafting in dressmaking? ड्रेस मेकिंग में ड्राफ्टिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग पैटर्न, पेपर पैटर्न, कागजी पैटर्न बनाने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ स्टिचिंग पैटर्न, पैटर्न सिलने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग फैब्रिक, कपड़े को एकत्रित करने की प्रक्रिया, या द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉफ्ट फैब्रिक, नरम कपड़ा बनाने की प्रक्रिया। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन है कि ड्रेस मेकिंग है, अगर हम ड्राफ्टिंग बना रहे हैं तो ये एक पेपर पैटर्न की ही प्रक्रिया कहलाती है। स्लोपर क्या है? व्हाट इज अ स्लोपर? ये एक मार्किंग टूल है, एक अंकन उपकरण है, मेजरिंग है, मापन उपकरण है, कटिंग है, कटाई उपकरण है, या बेसिक पैटर्न है, एक मूलभूत ढांचा है। तो स्लोपर क्या होता है? एक मूलभूत ढांचा, बेसिक पैटर्न। विच प्रोसेस बिगिंस विद अ स्लोपर और अ बॉडीज? कौन सी प्रक्रिया एक स्लोपर या बॉडीज से शुरू होती है? ड्राफ्टिंग, फ्लैट पैटर्न मेकिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग या ड्रेपिंग? सो अभी हमने ऊपर देखा कि वो क्या था? बेसिक पैटर्न था हमारा, ठीक है। तो ये फ्लैट पैटर्न मेकिंग से बनता है। विच टूल इज यूज टू टेम्पररी होल्ड टू और मोर पीस ऑफ फैब्रिक टुगेदर? किस उपकरण का प्रयोग कपड़े के दो या अधिक टुकड़ों को एक साथ अस्थायी रूप से पकड़ने के लिए किया जाता है? बॉबिन, चॉक, पिन्स या निडल? तो सही आंसर है हमारा पिन्स। पिन से हम दो भागों को, कपड़े के दो पीसीस को एक साथ टक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं।
यहाँ इन्होंने टेम्परेरी के लिए पूछा है, अगर परमानेंट होता तो कोई सेम ऑप्शन होता है यहाँ पर। द पैटर्न डिजाइन सिस्टम इंक्लूड, पैटर्न डिजाइन प्रणाली में डैश शामिल होता है। डिजिटाइज पैटर्न, पैटर्न अंकीकरण, क्रिएट पैटर्न, पैटर्न सृजना, प्रिंट पैटर्न, पैटर्न को प्रिंट करना, या ऑल ऑफ दीज। तो जो पैटर्न डिजाइन सिस्टम है उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिजिटाइज भी करते हैं, क्रिएट भी करते हैं और प्रिंट भी करते हैं। तो ऑप्शन आएगा हमारा डी, ऑल ऑफ दीज। 79th क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर फैशन डिजाइनिंग? फैशन डिजाइनिंग के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब डिजाइन सॉफ्टवेयर, वाइल्ड जिंजर, कैमियो, या ऑल ऑफ दीज। सो ये सारे के सारे ही हमारे फैशन डिजाइन के सॉफ्टवेयर्स हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द डिग ग्राफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय। डिग ग्राफ को डैश के रूप में चिन्हित किया गया है। ऑप्शंस हैं डिजिटल डाइंग, डिजिटल निटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, या मिक्स्ड मीडिया वर्क। सो डिग ग्राफ कहाँ पर होता है हमारा? डिजिटल निटिंग में। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको डालिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इन क्वेश्चंस का लाभ उठा सके, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।